हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं हूं आशुतोष और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत है जिन्हें अब तक अलग अलग किरदारों से हमें मनोरंजन किया है, कभी हमें डराया है, कभी हमें भयभीत किया है और इस बार कुछ नया लेकर आ रहे हैं। यशपाल जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। हाँ, नमस्कार सबको। जी सर। सर पहले तो सबसे पहली बात तो एक जो आपका नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मतलब हाल ही में लॉकडाउन में सभी घर में है, लेकिन आपके एक प्रोजेक्ट की जो चर्चा हो रही, दादा लक्ष्मी, एक अलग तरह का किरदार हमें देखने वाला है। जो अब तक हम जिस तरह का यशपाल जी को देखते आए हैं, इस बार कुछ अलग सा अंदाज नजर आने वाला है। तो उस बारे में अगर बताएंगे किस तरह का किरदार होने वाला है, कैसी कहानी। देखिए, जहां तक किरदार की बात है तो दादा लक्ष्मी में मैं शुरुआत के 20 मिनट हूं, उसके बाद नहीं हूं। फिर मेरा बचपना है और मेरा यंग का जो वर्जन है, दो इंटरवल तक बचपना चलता है और उसके बाद दूसरा लड़का है, एक यंग लड़का है 20-22 साल का, जो उस वो कर रहा है। तो मैंने ये पार्ट 1 है एक्चुअली, ये पूरी पूरी कहानी नहीं है। जी ये, हाँ, ये मैं पार्ट 2 में पूरा आऊंगा मैं 70%। तो जी तब जी। मेरा मेन किरदार होगा, लेकिन बिगिनिंग में 20-25 मिनट में हूँ और वहीं से मैं शुरू करके फिल्म फिर आगे मैं निकल जाता हूँ, फिर मेरी कहानी चलती है। तो ऐसा है, दादा बिल्कुल। लक्ष्मी है फिल्म का नाम। और पिछले 5.5 साल से इस पर काम चल रहा था और अभी दिसंबर 27 को इसे सेंसर सर्टिफिकेट मिला और मार्च 27 को ये दिखाई गई। पहला शो इसका राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ। तो ये समझिए कि 27 मार्च से 2-3 दिन पहले कंप्लीट रेडी हुई है फिल्म, विद साउंड एंड विद एवरीथिंग। तो मार्च में रेडी हुई है, तो अभी देख लीजिए मई की शुरुआत है, तो बहुत टाइम नहीं हुआ है। तो उसके बाद जी दूसरा शो इसका गाजियाबाद में और तीसरा दिल्ली में हुआ। गाजियाबाद दिल्ली भी एक फेस्टिवल जी का हिस्सा था, काशी जी। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। ये राइट। हमारे सीनियर हैं काफी और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, प्रेरणा अग्रवाल और नवीन अग्रवाल एक कपल हैं। वो उन्होंने जी शुरू किया है, इस फेस्टिवल की शुरुआत की है, जो कि माइंड ब्लोइंग टीम उन्होंने इकट्ठी की है। विनय शील हो, चाहे अनिल दुबे हो, राजेंद्र गुप्ता जी को भी उन्होंने सम्मानित जी। किया, कुंवर बेचैन जी को भी सम्मानित किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ, और इनको सुरेंद्र शर्मा जी को भी। तो इस तरह और भी कई शख्सियत आई और इस बिल्कुल अवार्ड में भागीदार बनी। तो बिल्कुल। ये यशपाल इस सर। अभी तक का इतिहास जो है मोटा मोटा दादा लक्ष्मी फिल्म का यही है। इसके अलावा इसके अलावा मैंने तकरीबन 20-18, दो तो ये हो गए, 18 फिल्म फेस्टिवल है पूरे वर्ल्ड के जिसमें भेजी है मैंने ये फिल्म। तो क्या अभी बात। इंतजार है उनके रिजल्ट का। बिल्कुल सर। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मतलब अब तक आपको हर चीज में एक सफलता प्राप्त हुई है, इसमें भी मिलेगी। अब जबकि फिल्म बन के तैयार हो चुकी है, लेकिन जब फिल्म बन रही थी, प्रोसेस में बताया तकरीबन 5 से 5.5 साल का समय गया। इस बीच काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले, फाइनेंशियली भी काफी उतार चढ़ाव हुई, उठापटक हुई। तो उस बारे में जो एक जर्नी रही राधा लक्ष्मी की, उसके बारे में थोड़ा सा अगर बता सकें। देखिए, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है और हम ऐसे कोई स्टार के बेटे नहीं हैं, करोड़पति भी नहीं है, तो हमारी उठापटक तो रहनी ही है। हमें जो भी कुछ मिलता है अच्छा खासा स्ट्रगल करके मिलता है, तो इसीलिए खुशी भी होती है, क्योंकि थाली में मिल गया तो उसका मजा ही क्या है। तो बढ़िया उठापटक रही है 5 साल। 5 साल में एक जद्दोजहद ये भी थी कि मैं घर भी चलाना था, तो बीच बीच में मैं अपने काम भी करता रहा हूँ। ट्यूबलाइट वगैरह फिल्में जो की हैं, मूसो वगैरह, पान मिस्टर पान वाला, और भी कई, बंटी बबली वगैरह जो की हैं, तो ये फिल्में भी की हैं बीच के अंदर। और घर भी ताकि चलता रहे। मेरे पास, मैं एक फिल्म करता था तो मेरे पास कुछ लाख रुपए आ जाते थे, तो मैं सोचता था बस ये 6 महीने चलेंगे, 6 महीने कोई काम नहीं करूंगा, अब मैं दादा लक्ष्मी पे लग जाऊंगा। तो जैसे ही 5वां महीना खत्म होता था, फिर दूसरा एक काम ले लेता था। तो इस तरीके से मैंने बहुत ही मतलब कदम बढ़ाए ऐसे करके। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि अब मेरा काम हो गया, अब तो ठीक,
लॉकडाउन का मुझे नहीं पता था, तो मेरी फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन हुआ भी नहीं था, अभी एडिटिंग चल रही थी, बीच में लॉकडाउन हो गया पहला कोरोना की वजह से। और फिर मैंने किसी तरीके से 9 महीने तो बिल्कुल बंद रहा, बच्चा पेट में ही रहा। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने करके उत्तम सिंह जी के साथ साउंड का, डीआई का, कलरिंग वगैरह, एडिटिंग भी कंप्लीट करवाई, सब तरीके से असीम सिन्हा जी के साथ, उत्तम सिंह जी के साथ म्यूजिक किया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी। अब जब फिल्म तैयार हो चुकी है, 2 फेस्टिवल में जा चुकी है, अब मुझे लगा था कि चलो अब मैं अपना काम करूंगा, अब थोड़ा पैसा कमाऊंगा, कुछ काम करूंगा ताकि जिंदगी। अब फिर लॉकडाउन लग गया दोबारा से, और मेरी फिल्म अधर में लटक गई। अब अभी तक तो इस फिल्म ने इन्वेस्ट हुआ है, एक पैसा भी आया नहीं है, लेकिन क्योंकि हम मेहनत इतनी लगी है, ईमानदारी भी साथ में है, नियत भी साफ है, और बहुत ही एक लार्ज टीम हमारे साथ है, बहुत लोगों को उम्मीद है इस फिल्म से। और इस फिल्म के जो शोज हुए हैं, उसका जो रिएक्शन आया है वो अद्भुत रिएक्शन आया है। और बाकायदा लोगों ने, चाहे वो कुंवर बेचैन जी रहे हों, अच्छे सेंसिबल लोगों की बात कर रहा हूं मैं, सुरेंद्र शर्मा रहे हूं, आशुतोष गवारी कर रहे हूं, उनका यही मानना है कि ये फिल्म सुपरहिट होगी और ये नेशनल अवार्ड भी लेगी और बहुत सारे अवार्ड जीतेगी। सबका ये मानना है, चाहे अश्विनी चौधरी हमारे सीनियर हों, डायरेक्टर हों, और भी बहुत सारे लोगों हैं। तो और हमारे खुद हमारी टीम के लोग और जिन्होंने देखी है फिल्म, सब लोगों के रिएक्शन माइंड ब्लोइंग रिएक्शंस हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इससे दिशा और दशा बदलेगी, थोड़ा सा कुछ वर्ल्ड सिनेमा में नाम होगा हमारा हरियाणवी सिनेमा का, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हॉलीवुड के बाद कांस फेस्टिवल में भी भेजी है, बुसान में भेजी है, म्यूनिख में भेजी है, लोकार्नो में भेजी है, अमेरिका में 2-3 फेस्टिवल है वहां भेजी है, जापान में भेजी है, कोरिया में भेजी है, लंदन में भेजी है, जितने भी 18 फेस्टिवल हैं तकरीबन, फ्रांस के ही 2 फेस्टिवल हैं, और भी बहुत जगहों के। तो अभी और भी भेजने हैं, कम से कम 20-30 फेस्टिवल और आने वाले हैं, भेजने हैं। तो बस यही उम्मीद है कि इस हरियाणवी सिनेमा का परचम जो है पूरी दुनिया में फैले। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया, आपने इतने सारे फेस्टिवल्स में भेजी है, काफी कुछ मशक्कतों का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर आगे समय आता है तो कहीं ना कहीं देश भर में भी रिलीज करना चाहेंगे, मतलब ग्लोबल रिलीज मिलती है फिल्म, आज के समय में फिल्म बनाना देखिए तो देश भर, हाँ प्लीज प्लीज बोलिए। आज के समय में फिल्म तो बना लेते हैं, बट रिलीज करना भी एक काफी बड़ा टास्क हो जाता है आज के समय। तो अगर ग्लोबली भी पूरे देश में भी रिलीज करना चाहेंगे या फिर हरियाणवी तक सीमित रखेंगे? नहीं नहीं, देखिए हमारा तो पूरा नॉर्थ इंडिया कवर करने का इरादा है, क्योंकि ये अगर विदेशी लोग देख करके, फ्रांस के एक डायरेक्टर ने देखी और एक एक्ट्रेस ने देखी जो जोधपुर में जो फिल्म फेस्टिवल में आए थे राजस्थान के, उन्होंने इस फिल्म को इतना इंटरेस्ट लिया इस फिल्म के, हम फ्रेंच सब टाइटल्स करवा लेंगे, हम ये कर लेंगे, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और 2-4 भाषा, चेक वगैरह, जो चेकोस्लोवाकिया की, ये हम कर लेते हैं, इनके सब टाइटल्स यूरोप में रिलीज करते हैं, ऐसे ऐसे उनका इरादा है। पर मैंने अभी वो रोका है कि पहले मुझे जो इसका नॉर्मल प्रोसेस है वो जीने दीजिए, कि दुनिया में तो जा ही रही है फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए, और हो सकता है मैं ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा कुछ जगहों पर रिलीज भी कर दूं, लेकिन उससे पहले हरियाणा और उसके आसपास जो यूपी है, राजस्थान है, पंजाब है, ये जो एरिया है, दिल्ली, चंडीगढ़, ये तो 100% रिलीज होगी यहाँ पर। तो अब नॉर्थ, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम पूरे नॉर्थ इंडिया में या इंडिया में रिलीज कर पाए। अगर मैं आमिर खान को दिखाने वाला हूं, या कुछ लोगों को, सुधीर मिश्रा को दिखाने वाला हूं, और भी कुछ कई लोगों को दिखाने वाला हूं जो हाउसेज हैं, अगर उन्होंने इंटरेस्ट लिया और कोऑपरेट किया मनी वाइज, तो फिर मैं शायद पूरे इंडिया में भी रिलीज कर सकता हूं, क्योंकि ये फिल्म ऐसी है कि इसमें सबटाइटल्स हैं एंड एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, कोई भी भाषा हो, भाषा की कोई वो नहीं है, और विजुअल इतने स्ट्रॉन्ग है कि कई बार शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपकी प्लानिंग है, आने वाले समय में ये भी एक सक्सेसफुल प्लान बनेगा और एक सक्सेसफुल फिल्म बनेगी। इससे हटके जैसे और भी आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, इतने समय से, लंबे दशकों से हम आपको देखते आ रहे हैं, कई सारी फिल्में की हैं। तो अब जबकि लॉकडाउन है तो घर में किस तरह से समय व्यतीत कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, अपने बेटे के साथ समय बिता रहे हैं, घर पे समय बिता रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? क्या करेंगे, देखिए लॉकडाउन का तो एक्सपीरियंस पहले हो चुका है,
उस वक्त ये सब कुछ नया लगता था कि देखिए भाई हम सब्जी भी बना रहे हैं, देखिए हम झाड़ू भी निकाल रहे हैं, देखिए हम हेल्प कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उस वक्त अच्छा लगता था क्योंकि एक एक कई दिनों के बाद घर भी बैठे थे, तो घर में रहने को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है, तो बहुत तरीके से थे। रीडिंग थी, फिल्में देखना था, काफी रीडिंग भी की है उस वक्त। तो अभी तो खैर मेरे सामने टारगेट है दादा लक्ष्मी पार्ट 2 फिल्म का लिखने का भी। राजू मान जी के साथ हम डिस्कस करते रहते हैं, और लिखने का भी टारगेट है दूसरा। और दूसरा मेरे पास इस वक्त फिल्में हैं 2-3 जिसमें एक्ट करना है, तो वो एक में मेन रोल मेरा ही है, 2 ही लोग हैं उस फिल्म के अंदर। और हमारे हरियाणा के एक बहुत ही जो दादा लक्ष्मी में भी हैं, योगेश भारद्वाज और मैं, 2 ही लोग हैं उस फिल्म के अंदर। हिंदी फिल्म है और माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी की तैयारी चल रही है, और थोड़ा सा उसमें लुक अलग देना चाहता हूं मैं, और जो कि उस करेक्टर के अनुसार, एज के अनुसार हो, क्योंकि वो माइंड ब्लोइंग करेक्टर है। बहुत कम रोल ऐसे होते हैं जो, फिल्म का नाम छिपकली है, और बंगाल, वेस्ट बंगाल का डायरेक्टर है कौशिक कर। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर के, और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मार्च में होनी थी, नहीं हो पाई, अप्रैल में होनी थी, नहीं हो पाई, मई में करना नहीं चाहते, अभी जून में शायद हम इसका एक शेड्यूल, पूरा शेड्यूल का 1 शेड्यूल ही है, और करेंगे। बंगाल में शूटिंग है, बेरहमपुर में। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अब जैसे कि ऐसे ऐसे करके तो इसी की तैयारी चल रही है आजकल। मतलब कई खबरें फेसबुक में और ट्विटर में हर जगह ऐसी ऐसी आ रही हैं, और ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि आज ये मर गया, कल वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। इतनी खबरें आ रही हैं कि अभी पढ़ने का और उसमें दिमाग लग ही नहीं रहा है 3-4 दिन से, 1 हफ्ते से तकरीबन। तो इसीलिए थोड़ा सा गैप आया है, लेकिन हो जाएगा अच्छा सब। कि मतलब अब दादा लक्ष्मी रिलीज रिलीज हो रही है सब जगह पे। आपकी हाल ही में एक फिल्म आई थी वन रक्षक, जिसमें अपने फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार प्ले किया था। तो आने वाले समय बंटी और बबली की भी थोड़ी सी रिलीज आगे खिसक गई है। तो आने वाले समय में और यशपाल जी को हम फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में किन किन फिल्मों में किस तरह के किरदारों में देखने वाले? हाँ देखिए, एक तो मैंने बताया छिपकली, और एक जी वन रक्षक, आपने सही बोला। पवन शर्मा जी हमारे सीनियर हैं, उनकी डायरेक्शन की फिल्म है ये, और पर्यावरण के ऊपर फिल्म है। और आप देख लीजिए पर्यावरण का इस वक्त ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी कीमती है हमारे लिए। तो ऑक्सीजन, ये पेड़ काटना और नवनिर्माण करना, इमारतें बनाना, डेवलपमेंट करना, उसकी कश्मकश की कहानी है कि डेवलपमेंट करें तो किस कीमत पर हो। तो पवन शर्मा जी ने इस फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया है इस चीज को, और आपको अंदर से हिला देती है फिल्म कई बार। हमारे आदित्य श्रीवास्तव सीआईडी वाले, और राजेश जैसे दिग्गज अभिनेता भी इसके अंदर काम कर रहे हैं। धीरेन्द्र ठाकुर हैं, वो इसमें काम कर रही है। एक श्वेता ने काम किया है, और एक हीरोइन है हमारी, बहुत ही प्यारा काम, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी, पर बहुत अच्छा काम बिल्कुल किया है। बहुत अच्छी टीम है बिल्कुल वन रक्षक की। और ये बिल्कुल सर। ओटीटी पे, मैक्स प्लेयर पे आप देख सकते हैं, और अभी शायद इस पे भी आ गई है, प्राइम टाइम पे भी, प्राइम बिल्कुल सर, वीडियो हम पे भी। उम्मीद बिल्कुल सर, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये है। आपने इतने इतने और इतने सालों तक आपने हमें मनोरंजन किया है, आगे भी करते रहेंगे। जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस, व्यूअर्स, आपके चाहने वालों से सभी से क्या कहना चाहेंगे? भाई कोरोना है, क्या कह सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि हाथ धोते रहो, दूरी रखो, वो सारी दुनिया बोल रही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लॉकडाउन है तो घर में रहकर उसका अच्छे से उपयोग करें, और अच्छा साहित्य पढ़ें। मैं जानता हूं चारों तरफ से मतलब डिप्रेसिंग न्यूज आ रही हैं, लेकिन हमें अपने आप को जीवित रखना है, और अच्छे से लाइव रखना है, ताकि दूसरों को भी हमसे मोटिवेशन मिले। एक्चुअली मैं खुद भी 3-4 दिन से निराश हूँ, जब से कुंवर बेचैन गए, और मुझे ओपी हरियाणवी जी चले गए, हमारे हरियाणा के। बहुत, मेरी मेरी दादा लक्ष्मी भी उन्होंने गाने लिखे हैं 2, वो भी चले गए अभी कल परसों, कल सुबह 2:30 बजे राजीव गांधी अस्पताल में थे, दिल्ली। तो ये इतने करीबी लोग जब जाते हैं, तो अपने आप ही 1-2 दिन तो ऐसा चला जाता है कि बहुत बुरा हाल रहता है। क्या हंसें और क्या करें समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी सबसे गुजारिश है कि इन सारी नेगेटिव न्यूज के बावजूद
पॉजिटिविटी बनाए रखें, नॉट इन कोरोना, इन लाइफ। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं जिस तरह से एक समय है गुजर जाता है, मुश्किल समय निकल जाएगा, एक बार फिर हम आमने सामने बैठकर बातें करेंगे, इंटरव्यूज करेंगे, और आने वाला समय बहुत अच्छा उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ थैंक लक। यू सर।